नियाज भाई जानना चाहेंगे सरकार के अंदर माइनॉरिटी के लिए क्या क्या योजनाएं आई हुई हैं। केंद्र सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए खास करके एजुकेशन हो या रहन सहन हो या उनकी सर्विस हो या फिर उनके मजहबी मदरसे हो, सभी के लिए भरपूर कोष प्रदान कर रखी है। जो पूरे इंडिया के अलग अलग जितने भी स्टेट हैं सभी को दिया जाता है स्कॉलरशिप के उसमें, या फिर हेल्थ से रिलेटेड सभी में थोड़ा जागरूक रह करके देखना पड़ेगा। हर चीज़ों में करीब करीब भरपूर कोष भारत सरकार ने दे रखा है माइनॉरिटीज़ के लिए। अब जनता को किस तरीके से जागरूक करेंगे कि ये योजना है जो जनता तक पहुंच पाए। जनता तक पहुंचने के लिए जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा कर के अभी पिछले 3-4 महीना पहले कोरोना के जस्ट बाद में बहुत सारी योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचे और हर पब्लिक इसकी लाभ कैसे उठाए, सभी को प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को समझाया गया। अभी भी बहुत सारी जगह पे ये काम चल रहा है क्योंकि सभी लोग अभी जागरूक नहीं है भारत सरकार के योजनाओं से, इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अंडर में जैसे जो आती है माइनॉरिटी, उसमें योजना आई है कि 50,000 तक का कर्ज जो है यानी लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। मगर उसमें दूसरी शर्त रख दी गई है कि जिसके सर पे छत होगी उसको दिया जाएगा। जिसके सर पे छत है जाहिर सी बात है उसे इतनी ज़रूरत शायद ना हो, किराएदार को ज़्यादा ज़रूरत होती है और किराएदार को ही मिलेगा नहीं, तो इस योजना का लाभ किस तरीके से मिल पाएगा। दिल्ली सरकार की माइनॉरिटी से रिलेटेड जो योजना है, चाहे वो 50,000 वाली हो या एक 10,000 वाली भी है, जो रेहड़ी पटरियों को दिया जाता है, जो भारत सरकार से स्टेट को दिया जाता है पैसा, स्टेट वाले ये जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं दिल्ली की खास करके ये पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाती। लास्ट टाइम में बल्क में पैसा वापसी हुआ था। इनके सामने ऐसा लगता है कि जैसे कोई माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। हर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं खास करके मुस्लिम, ये एकदम खा पी रहा है, पढ़ रहा है, इनके न रहने के लिए इनको चाहिए, न पढ़ाई के लिए, न इनके हेल्थ पे। पता नहीं इन्होंने पैसा क्यों वापसी कर लिया। आज भी अगर चले जाए दिल्ली के कोने कोने में जो झुग्गियाँ हैं वहाँ हेल्थ से अभाव है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइनॉरिटीज़ को ज़रूरत है। इनको एक बार बुला करके बताया भी गया था, बात भी हुई थी कि आप भारत सरकार से के साथ मिल करके उनकी योजनाओं से माइनॉरिटीज़ को लाभान्वित करें, लेकिन इन्होंने पता नहीं इनकी अपनी मैं है, इन्होंने मना कर दिया और पैसे वापसी करके केजरीवाल सरकार को जो माइनॉरिटीज़ के जो भी हैं आला अधिकारी या माइनॉरिटीज़ आयोग कह दें या माइनॉरिटीज़ के जो मंत्री हैं वो खुश करने के लिए उन्होंने पैसा वापसी कर दिया। पिछले कुछ महीनों या साल पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम माइनॉरिटी की ओर से किए गए थे, जागरूकता प्रोग्राम जो एनजीओ के थ्रू किए जा रहे थे, और उस एनजीओ को 30 से लेकर 50,000 रुपये करीब उसको खर्चा दिया जा रहा था कि वो इस कार्यक्रम को कराएंगे। मेरा अंदाज़ा है कि जितने पैसे उन प्रोग्राम को लोगों को जागरूक करने के लिए जा चुके हैं, इतने लोगों को लोन नहीं मिल पाया। तो उसका फ़ायदा किस तरीके से जनता को मिलेगा। उसका फ़ायदा सरकार को अपनी प्रचार करने में, सपोज करो किसी एनजीओ को 40,000 देते हैं, ये एनजीओ को पैसा नहीं देते हैं। एनजीओ वालों का भी बहुत रोना है केजरीवाल सरकार से। ये कहते हैं कि टेंट वाला और जो आपने सामग्री ली है उसको पैसा देते हैं। टेंट वाला कहता है कि मैं 10,000 में टेंट लगाऊंगा, 20,000 का मैं बिल लगाऊंगा, और 20,000 में फिर वो कहता है कि 10 तो मेरा हो गया, जो 10 बचता है उसमें से 5 जो है ना डिवाइडेशन करो। मतलब लूट पड़ी हुई है। जो भी पैसा आता है आपसी लूट खसोट में चले जाते हैं, एनजीओ वालों के हाथ में भी नहीं आता कि आगे की कार्रवाई करें वो। अच्छा, मैं केंद्र सरकार की योजना के बारे में जानना चाहूँगा। शिक्षा पे अगर कोई माइनॉरिटी का बच्चा 12वीं से आगे कोई डिग्री हासिल करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार उसको पढ़ाने के लिए किस तरीके का लोन देगी। केंद्र सरकार माइनॉरिटीज़ खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं अगर आप इस पे लेकर के आए तो माइनॉरिटीज़ का पहली क्लास से लेकर के
और 12th तक का सभी पर ईयर का एक स्कॉलरशिप के हिसाब से पेमेंट पैसा देती है। स्कूल के वो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कि स्कूल में बच्चा पढ़ता हो, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी तो फ्री होते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो तो जो एनुअल है उसका करीब 48,000 साल का पैसा सरकार दे देती है। अब रहा दूसरी, उसके ऊपर हायर एजुकेशन में आए, आप माइनॉरिटीज के बहुत सारे साइट हैं, किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप माइनॉरिटीज के साइट पे जाइए, जहां पे भी आप दाखिला ले रहे हैं आप वहां पे डिटेल डालिए, आपका रजिस्ट्रेशन तो आप कराएंगे उस यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए जा रहे हैं। बाकी माइनॉरिटी से सैंक्शन होकर के डायरेक्ट जो है ना स्कूल को पेमेंट हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन सारा मिल जाएगा और आप उसमें जो फॉर्मेलिटीज है ऑनलाइन भर देंगे। जो आपने योजना बताई, इससे हिंदुस्तान के कितने लोग जो है जानकारी रखते हैं? मेरे ख्याल है कि इस योजना के बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं। नियर अबाउट पहले चलता था, लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है। अब पहले के मुकाबले जागरूकता आई है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने LLB में खुद माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप यूज़ किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब यूज़ कर रहे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन जागरूकता और फैलाने की ज़रूरत है ताकि ये जो समाज है अपने को अछूत या भारत सरकार की योजनाओं से अछूत न रह जाए। मदरसों के बारे में जानना चाहिए। मदरसा एक्चुअली इल्म के इदारे को मदरसा कहते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जहाँ पे कुरान और हदीस सिर्फ पढ़ाई जाए उसी को मदरसा कहते हैं। लेकिन मदरसा में इल्म दुनियावी भी होनी चाहिए, मॉडर्न भी होनी चाहिए। एक बच्चा वहाँ से पढ़ लिख करके क्लर्क में भी जाए, एक बच्चा वहाँ से पढ़ करके IAS भी करे, बहुत अच्छा लगता है। मजहब के साथ दुनियावी तालीम ले, इसलिए मदरसे को चाहिए, जितने भी मदरसे वाले हैं, मॉडर्न मदरसा मतलब आज का एजुकेशन के यानी आपका कहने का मतलब है उसमें हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाए और अरबी उर्दू भी पढ़ाई जाए, साइंस वगैरह हर चीज पढ़ाई जाए। मजहबी के साथ साथ साइंस वगैरह या जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए जैसे स्कूलों में होता है। स्वास्थ्य पे कुछ बताना चाहेंगे? जी, स्वास्थ्य पे बताना चाहेंगे। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए भारत सरकार का आयुष्मान इससे लेकर के योजना से लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, प्राइमरी बीमारी है, भारत सरकार ने बहुत सारे एम्स इसीलिए खोल दिए और भी बहुत सारे हॉस्पिटलों का एक्सटेंशन, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का फ्री सेवा है। आप किसी भी जाति धर्म मजहब के हो, उससे कोई ये नहीं है, आप जाकर के स्वास्थ्य सेवा हर सरकारी हॉस्पिटल में। मैं दिल्ली सरकार के बारे में जानना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को फ्री किया है, ऑपरेशन भी दवाई भी, मगर लोगों की शिकायत आती है कि उनको 6-6 महीने या साल की उन्हें तारीख दे दी जाती है कि आपका ऑपरेशन तो होगा मगर 6 महीने बाद होगा। तकलीफ उसको आज हो रही है, तो क्या वो बच पाएगा? तो उसके बारे में केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का क्या इंटरफेयर रहेगा उसमें। अभी जिस पे दिल्ली सरकार की अपने जो हॉस्पिटल कहते हैं वो जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार को चाहिए कि जिनको जैसा रोग है उस हिसाब से फैसिलिटी दी जाए। इमरजेंसी सेवाएं या कुछ सेवाएं जो है तत्काल के लिए होता है, वो इसी के लिए होता है। केंद्र की जितनी भी है हॉस्पिटलें, बेड वगैरह काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर बेड की, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ऐसे लोग जो जिनको आज ज़रूरत है, जिनको 1-2 दिन के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको 6-6 महीने का न मिले। इसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हालांकि आजकल वो जेलों की हवा खा रहे हैं, तो वो थोड़ा इस पे ध्यान देते तो शायद ये वो वहाँ नहीं पहुँचते और परेशानी जो है इधर और नहीं खड़ी होती।